ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर टोटल 12 टॉपिक था डिस्कस करने को, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक से लेके 6th टॉपिक तक कंप्लीट कर लिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं 7th टॉपिक। हेडिंग लिखो मोड। ज़्यादा नहीं है, ख़त्म भी हो सकता है आज ही। हेडिंग लिखो 7th मोड। जैस्मिन नहीं आ रही आज? कल आई थी। हाँ हाँ, लिखो इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू। हाँ जल्दी जल्दी, हेडिंग डालना है मोड। इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, it is the value which occurs most frequently in the series. It is the value which occur most frequently in the series. That is modal value has the highest frequency in the series. That is modal value has the highest frequency in the series. ये चैप्टर का पार्ट बी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ए में मीडियन था, वो कंप्लीट हो गया। It is the value which occurs most frequently in the series, that is modal value has the highest frequency in the series. That is modal value has the highest frequency in the series. अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या है। यहाँ तक हो गया ना? जल्दी जल्दी लिखो। क्या अच्छा अच्छा ठीक। हाँ कुछ बोली समझ नहीं आया। सुनो, अगला में लिख लो ना। एग्जाम्पल सुनो, मान लो अगर मैं यहाँ पे एज लिखूँ और यहाँ मैं लिखूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे कोई 14 साल वाला है, 14 साल का नहीं तो मान लो 0। 15 साल के कोई है? कौन? अच्छा एक है। 16 साल के 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग, ठीक है। 17 साल के भी कोई है? 1 2। और 18 साल के कोई नहीं? तो साहिल कितने साल का है? अच्छा ठीक है, तो मान लो 18 साल की कोई नहीं है, तो बताओ। हाँ 18 साल का, ठीक ठीक। अच्छा 23 रहेंगे। चलो इधर थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें बताओ सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 16। 16 कितने लोग का है? 7 लोग का। तो इसी को बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब कि कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो 16 है ये है मोड। तो मोड इसी को बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, उसको बोला जाता है मोड। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज़ द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा ये रिपीट होगा इन द सीरीज। दैट इज मॉडल वैल्यू हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। अगला लिखो, ये मोड कौन से वर्ड से आया है? द वर्ड मोड इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लामोड। एक वर्ड है लामोड, फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब है फैशन में रहना। तो वो वर्ड से डिराइव हुआ है मोड। द वर्ड मोड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लामोड विच मीन्स अ थिंग इन फैशन। जो भी फैशन में हो उसको बोलते हैं लामोड। अगला, इन स्टैटिस्टिक्स इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z। अच्छा, मीडियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X बार से। और मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो वही लिखा है तीसरा पॉइंट, इन स्टैटिस्टिक्स इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z। तो Z से हम लोग मोड को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है बस उसी को बोलेंगे मोड। अब इसके अंदर अलग अलग सीरीज पढ़ना है। लिखो पहला इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इसको कैलकुलेट करने के दो वेज है। जल्दी आओ, और इन लोग नहीं आए, रोन वीरू हाँ आ जाओ जल्दी। दो वेज है इनको कैलकुलेट करने के। पहला है बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्वेश्चन को एक ग्लांस देखना है और फिर बस आंसर आ जाएगा, बाय इंस्पेक्शन। और दूसरा है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। पहला है बाय इंस्पेक्शन। वहाँ जगह कम हो रहा है, आगे बैठ जाओ। ये देखो, ये बीच में जगह है। अच्छा, लिखो इनको कैलकुलेट करने के दो वेज है। पहला है बाय इंस्पेक्शन। थोड़ा जल्दी लिखो, अगर हो जाए तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, तो कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के दो वेज है। पहला है बाय इंस्पेक्शन और दूसरा है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। इसका बस हम लोग एक एक ही एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता बिल्कुल भी, बट वो सिलेबस में है करके उसको कवर कर रहे हैं। लिखो पहला मोड बाय इंस्पेक्शन। अब हम लोग इसका पहला मेथड पे आ रहे हैं। बाय इंस्पेक्शन क्या है, तो हेडिंग आएगा फर्स्ट मोड बाय इंस्पेक्शन, और इसमें नोट करके लिखो कि अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। याद से असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा हुआ था इस बैच में? 33 था, 3 था ना, ठीक है, तो यही चलेगा फिर 34। एग्जाम्पल नंबर 34 लिखो। ना ना, आज नहीं ख़त्म हो पाएगा, इसमें बहुत कुछ है। टोटल 60 एग्जाम्पल तक गया है, तो है अभी। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल नंबर 34 लिखो। ये डाटा दिया है, एजेस 22, 24। ये वाला डाटा पूरा एज इट इज लिख लो। बस एक ही एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। 22, 24, 17, 18, 17, फटाफट इसको लिख लो। लिख लिए? बताओ सबसे पहला इसको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? पानी 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 दे दो। हाँ, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 17। तो इधर लिखे 17, फिर एक और 17 है, फिर उसके बाद कौन सा? 18, एक और 18 है, और तो नहीं है। फिर एक 19 है, और 19 नहीं है। फिर 20, 1, 2, 21, 1, 2, 2 21 है। फिर उसके बाद 22, 1, 2, 3, 4, 3 और ये 4। 23 है क्या? हाँ, एक 23, हाँ, और एक 24। ठीक है, ये आया ना समझ में? बस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हूँ, छोटे से बड़ा ऑर्डर में। बताओ सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है? 22, 4 बार आया है, तो बस देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 22। देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 22। क्यों 22 को मोड बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड बोलते हैं। तो देखो, इतना इजी वाला एग्जाम में कभी नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका और एग्जाम्पल नहीं करेंगे।
ये अपना फर्स्ट वाला मेथड कंप्लीट हो गया बाई इंस्पेक्शन। अब अगला लिखो, बाई कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। बाई कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे। बताओ इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या रहता है, वेरिएबल। और डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, जिसमें क्या रहता है, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस सीरीज में क्या रहता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप नंबर 1 लिखो, कन्वर्ट इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। कन्वर्ट इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। स्टेप नंबर 2, mode is then identified corresponding to which there is highest frequency. Mode is then identified corresponding to which there is highest frequency. तो जिसका भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो बन जाएगा मोड। Mode is then identified corresponding to which there is highest frequency. लिखो एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35, और ये वाला पूरा बॉक्स नोट करो। जल्दी लिखना है आशु, बात नहीं करना है, नहीं तो ये चैप्टर फिर सदियों सदियों तक चलता ही रहेगा। ऐसे ही लिख लो जैसा दिया हुआ है। हाँ, जैसा दिया है वैसे ही लिख लो क्वेश्चन। रो रही है ऐसे कौन खाता है भाई रो रो के। हो गया, लिख लिया है। अच्छा बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो बॉक्स दिया है इसमें, 10.4। तो इधर लिखेंगे 10.4। कितने बार रिपीट हो रहा है, इधर बस एक ही बार आया तो इधर आएगा 1। फिर उससे बड़ा नंबर क्या है, 10.55। 5 भी है, एक बस एक ही बार है। फिर अगला 10.6, कितने बार है 10.6, 1 2 3 4 5। उसके बाद 10.7, 1 2 बस। फिर उसके बाद क्या है 10.7 के बाद 10.9, 1 2 है। वो एक इंस्टाग्राम में देखे हो, आगे वो रेड येलो ग्रीन कलर रहता है, कूदना रहता है इधर से उधर। कभी ये उधर बोलते हैं तो उधर कूद जाते। 10.9 हो गया। अगला क्या है 11.1। तो 1 2 बस 2 है। और फिर है 11.3। कितने बार है 11.3, एक बार। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया है 10.6। बस यही है मोड, इसीलिए ये भी एग्जाम में नहीं आता। देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 10.6। ठीक है, तो ये मेथड बुक में था तो मैं करवा दिया। बाकी ये एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ना ये मेथड पूछता है ना ये मेथड पूछता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ये मेथड में किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगला लिखो डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा कल ना एक्स्ट्रा क्लास में BRS चैप्टर स्टार्ट होगा रिवीजन में। यही है 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक। नहीं उसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया, हफ्ते में अब 3 ही बार तो है, तो थोड़ा 8:30 से 9:30।
वो बैच में तो कितने 6 की 7 लोग हैं, बाकी ये वाले बैच में आप देख लो, तुम लोग के ऊपर है। कल मैं BRS चैप्टर मैं बिल्कुल स्क्रैच से करवाऊंगा, तो जिनको अटेंड करना है अटेंड कर सकते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो रुक जाओ ना फिर। बैंक कैश नुपुर को बनता है ये, नुपुर करती थी क्लास में सॉल्व। नहीं, जिनको भी लगे नीड आ जाना, मैं बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊंगा, और जिनको आता है वो टाइम ही वेस्ट होगा, तो फिर मत आना। चलो हेडिंग लिखे, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? जिसमें वेरिएबल भी रहता है और फ्रीक्वेंसी भी रहता है। तो जिसमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों रहता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इसको कैलकुलेट करने के 2 वेज है, लिखो इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड एग्जाम में नहीं आता, वो अपने सिलेबस में बस दिया हुआ है। ये देखो ऐसा दिखता है ग्रुपिंग मेथड, ये साल, हाँ ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता, तो अभी मैं टाइम वेस्ट करने के लिए इसको नहीं करवा रहा हूँ। जब हम लोग सेकेंड राउंड रिविजन करेंगे तब एक आध क्वेश्चन इसका कर लेंगे। ये इतना बड़ा रहता है कि एग्जाम में ये नहीं आता, क्योंकि वो 3 घंटे में ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं देता है। तो नीचे का कुछ मत लिखना, बस यहाँ 2 मेथड लिख लो, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्शन मेथड पे। लिखो एग्जाम्पल नंबर 36, जल्दी लिखना है इंस्पेक्शन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 36 लिखो और ये डाटा लिखो, इनकम और नीचे नंबर ऑफ पर्सन। हाँ ऐसे ही जैसा दिया हुआ है। इंस्पेक्शन मेथड एग्जाम्पल नंबर 36, इनकम दिया हुआ है 110, 120, 130, 140, 150 और 160। नंबर ऑफ पर्सन 110 रुपये 2 लोग कमाते हैं, 120 रुपये 4 लोग, 130 रुपये 8 लोग कमाते हैं, 140 रुपये 10 लोग कमाते हैं, 150 5 लोग और 160 4 लोग। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा रुपए कमाते हैं? 140। बस यही है मोड, तो ये भी एग्जाम में नहीं आता। तो देयरफॉर 140 जो है ये मोड है। सब बस क्वेश्चन लिखो और ये आंसर लिख लो। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ये चैप्टर ये वाला नहीं आता, अभी एक पढ़ेंगे, सिलेबस में है भाई, कभी आ गया तो। ये वाला जो है ना कंटिन्यूस सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये तो है सिलेबस में, वो करवाना काम है तो मैं करवा दे रहा हूँ। बाकी ये सब एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि देखो लॉजिक ही देखो, ये डायरेक्ट दिया, ये थोड़ा ना पूछेगा तुम लोग से। किसमें MCQ में एक बार के लिए ऐसा वाला क्वेश्चन केवी में आ सकता है, डीएवी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लेवल ही थोड़ा टफ रहता है। डीएवी वालों का जो फाइनल पेपर आता है ना, बहुत खतरनाक आता है। इस लेवल का नहीं आता डीएवी का फाइनल लेवल का पेपर। बताओ इधर ये देख के बताओ इसका मोड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है? 50 जो है वो कितना आ रहा है? 20। तो यही हो गया मोड। तो देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब हम लोग काम के टॉपिक पे आ रहे हैं। लिखो थर्ड टॉपिक लिखो जल्दी। अरे हो गया, थोड़ा हेडिंग पे आ जाओ। अब थोड़ा काम का टॉपिक है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को कैलकुलेट करने के 2 वेज हैं। एक है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। हाँ उसको हम लोग करेंगे, लेकिन सेकेंड राउंड में, अभी नहीं। क्या वो उसके अंदर ग्रुपिंग था, ये इसके अंदर? वो डिस्क्रीट सीरीज था ना, ये कंटिन्यूअस है।
हो गया, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। कंटिन्यूअस सीरीज, 2 वे से कैलकुलेट करने का, और इसको स्टार मार्क कर देना इंस्पेक्शन मेथड। एग्जाम में यही वाला ज्यादा आता है मोड से। इंस्पेक्शन मेथड लिखो, फॉर्मूला इंस्पेक्शन मेथड का। इंस्पेक्शन मेथड का फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। मोड इक्वल्स टू FO नहीं होता, ये केवी में शायद FO बताए हैं। क्या लॉजिक क्या है? F0 बोला जाता है, F0 बोला जाता है। हाँ, फाउंडेशन में इसको F0 बोलते हैं। नहीं, बस बाकी सब F1 F2 रहता है, ये F0 को F0 बोला जाता है क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 है, नॉट। क्या बोला जा सकता है? नहीं, केवी में इसको FO सिखाए हैं। हाँ ये देखो ऐसा फॉर्मूला, 2F1 माइनस FO माइनस F2। बताओ क्या है फॉर्मूला? L1 प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू क्या है? I। लिखो यहाँ पे Z का मतलब मोड, L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, मतलब उससे पहले वाला, और F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, उसके बाद वाला। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आइडिया लगेगा। और I का मतलब है साइज ऑफ मॉडल क्लास, मतलब कितना गैप है बीच में, 10 से लेके 20 के बीच में 10 का गैप है, तो I हो जाएगा 10। पहले लिख लो, अभी जब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से करेंगे ना तो आइडिया क्लियर होगा। Z इक्वल्स टू मोड, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, और I का मतलब साइज ऑफ मॉडल क्लास। हो गया? लिखो एग्जाम्पल नंबर 37। ऐसे ही नोट करो क्वेश्चन को, ऐसा हॉरिजॉन्टली जैसा टेबल दिया है वैसे ही। एग्जाम्पल नंबर 37, क्लास इंटरवल 0 से 10, ऐसे साइड में लिखना हॉरिजॉन्टली जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये इनका फ्रीक्वेंसी 2, 5, 7, 5 और 2 हो गया। अब बताओ इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है? तो मॉडल क्लास 7 के ऊपर वाला 20 से लेके 30, ये हो गया मॉडल क्लास। और इसमें L1 कौन सा होगा? 20, ये हो गया L1। इसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये F1, इससे पहले वाले को बोलेंगे F0 और इसके बाद वाले को बोलेंगे F2। और 20 से 30 के बीच का गैप कितना है? 10, तो I इज इक्वल टू 10। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्या क्या? हाँ, टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 कितना है? 20, फिर F1 जो है वो 7, ये 5, 20, 20, फिर 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 10, हाँ
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये तो कट करेंगे तो कितने टाइम में आएगा 4 के टेबल में, 5 टाइम में। तो 20 + 5 इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 25। और ट्राई किया करो जो भी आंसर आता है ना उसको बॉक्स में डालने, क्योंकि कई बार एग्जामिनर के पास टाइम नहीं रहता, उसको जितना तुम लोग प्रेजेंटेबल करके दोगे आंसर उतना इजी रहेगा उसको चेक करने में। तो यहाँ डायरेक्ट बॉक्स में दिखेगा कि आंसर आया 25। अगला लिखो एग्जाम्पल 38 बचा है ये। जल्दी जल्दी लिखो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये एग्जाम्पल 37 था, अगला लिखो एग्जाम्पल 38। ट्राई करो इसको खुद से। एग्जाम्पल 38। जल्दी त्रिवेणी सॉल्व करना है। कितना टाइम है कि तुम लोग बीच में बात करने का भी टाइम निकाल ले रहे हो। इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा, 32। तो इसके ऊपर वाला मॉडल क्लास है, तो ये हो गया L1, ये F1, इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2, और इनके बीच का जो गैप है वो 5 का गैप है। फॉर्मूला लगाएंगे। थर्टी टू माइनस 24 कितना होगा, 8। फिर 32 इंटू 2 64 माइनस 24 प्लस 28 52 इंटू 5। एट इंटू 5 कितना हो गया, 40। और नीचे यहाँ पे 64 माइनस 52 12। इसको कट शॉर्ट कर दो। कितना आ रहा है, डिवाइड करो ना, 40 और ये 12। तो 40 और 12 को डिवाइड करेंगे तो 40 के टेबल में कितना, 3 बार में 36। तो कितना आ गया, 4। फिर वही 3.3 है। तो इसका आंसर आएगा देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 13.3। आ गया। अगला करो एग्जाम्पल 39।
डेसिमल के बाद बस एक वैल्यू भी निकल जाए तो भी चल जाएगा। यहाँ दीप्ति को आया समझ में? इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा? 17 है ना? हाँ, ये मॉडल क्लास 28 से लेके 32। तो ये हो जाएगा L1, F0, F1 और F2। और इनके बीच का गैप कितना है? 4। तो ये आ रहा है 28 प्लस F1 17। अब इसको डिवाइड कर दो। 21। अच्छा, ये से मल्टीप्लाई भी होगा ना? 9 इंटू 4 36। 36 आएगा। 36/21 1.7 आ रहा है क्या? हाँ। बॉक्स में डाल दो आंसर को। 29.7। नूपुर से बन रहा है कि नहीं है? बन रहा है। अगला करो एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 ये वाला इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा।
क्या 18? हाँ 18। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? L1 प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या है I। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 30, तो ये ऊपर हो गया मॉडल क्लास। इसमें 15 को क्या बोलेंगे? L1, ये F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2 और इनके बीच का जो I है वो 5। फिफ्टीन इंटू 5 कितना हुआ? 75 ना, 75। और 60 माइनस 35 15 25 आया। हो गया तो 25 वन ज़ा, 25 थ्री ज़ा। कितना से बन गया? अगला एग्जाम्पल नंबर 41। ट्वेंटी फोर 24 आएगा आंसर। करो आया ना? इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? 54, तो ये हो गया मॉडल क्लास। L1, ये F1, इससे पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2 और I जो है वो 10 बन गया। 20 प्लस 54 माइनस 46, 2 इंटू 54 माइनस 46 माइनस 42 इंटू I जो है 10। 20 प्लस ये हो गया 8,
अगला करो एग्जाम्पल 42। एग्जाम्पल 42। क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगा रिवीजन करते टाइम। हम्म 31, हाँ करेक्ट। थर्टी वन ना, तो ये 30 + 7 - 6, ठीक ठीक। फिर ये 2 × 7 - 6 - 3, 30 + 1, और यहाँ पे 7 × 2 हो गया 14 - 6 7 8 9। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर स्पेशल केसेस स्टार्ट करेंगे।